Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 8. Jaya, Mamta and Smruti are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2 upon 5, 5 upon 10 and 1 upon 10. Balance sheet of the firm on 31st March 2016 was as under. Smruti retired on 1/4/2017 as a partner. Jaya and Mamta will share future profit in the ratio of 1:1. स्टूडेंट सबसे पहले गेन रेशियो हम फाइंड कर लें. जया, ममता, स्मृति. P and L. Old ratio is given 2 upon 5, 5 upon 10 and 1 upon 10. डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम. 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1. 4:5:1. P and L old ratio. Jaya and Mamta's new share is given. P and L new ratio 1:1. गेन का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. जयाज गेन न्यू शेयर इज 1 upon 2 and old share is 4 upon 10. LCM 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, 5 minus 4 1 upon 10. जयाज गेन. ममताज गेन फाइंड करें स्टूडेंट्स. न्यू शेयर इज 1 upon 2 and old share is 5 upon 10. LCM 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 5 minus 5 0 upon 10 मीन्स 0. ममता गेन भी नहीं करती और सेक्रीफाइस भी नहीं करती, यानी कि गुडविल की वैल्यू ओनली जया को मिलेगी रिटायर्ड पार्टनर के शेयर की गुडविल. एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स. ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेबल. इंडिविजुअली एंट्री लेंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल. इंडिविजुअल एंट्री देंगे. थर्ड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000. इन्वेस्टमेंट्स पर टिक मार्क कर लेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 lakh. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन. न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 2 lakh. रिटायर पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे इसमें. स्मृतिज शेयर इन गुडविल टू lakh मल्टीप्लाई बाय 1 upon 10, 20,000 रुपीज. जनरल एंट्री लिखेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस देंगे वो करंट अकाउंट में देंगे हम लोग. तो एंट्री विल बी, यहाँ पर जया गेन करती है, जयाज करंट अकाउंट डेबिट, टू स्मृतिज करंट अकाउंट. $20,000. एंट्री पोस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स. जया के करंट अकाउंट के डेबिट साइड स्मृतिज करंट अकाउंट लिखेंगे. टू स्मृतिज करंट अकाउंट. amount will be transferred to Jaya's column 20,000.
स्मृति के क्रेडिट साइड जयाज करंट अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्मृतिज कॉलम 20,000। एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। गुडविल, ओल्ड गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है। अब हम यहाँ पर करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में रिटर्न ऑफ किया जाएगा। करंट अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 30,000 को ओल्ड रेशियो 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ करेंगे। वैल्यू विल बी 15,000, 12,000 एंड 3,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग 2,82,000 एंड मशीनरी 1,45,000। बिल्डिंग 2,82,000, मशीनरी 1,45,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। इन्वेस्टमेंट्स 33,000, स्टॉक 20,000। इन्वेस्टमेंट्स 33,000, स्टॉक 20,000। नेक्स्ट, डेप्टर्स 50,000, लोन टू स्मृति 30,000। डेप्टर्स 50,000, लोन टू स्मृति डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होगा टू लोन अकाउंट इन स्मृतिज कॉलम 30,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। करंट अकाउंट स्मृति डेबिट बैलेंस है तो स्टूडेंट्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड इसे जनरली शुरुआत में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन स्मृतिज कॉलम 10,000। नेक्स्ट, एसेट्स की एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे लायबिलिटीज एंट्रीज। क्रेडिटर्स 90,000, जनरल रिजर्व 70,000। क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्रेडिटर्स 90,000 और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू विल बी 35,000, 28,000 एंड 7,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जया 2 लाख, ममता 1 लाख, स्मृति 90,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन in Jaya's column 2 lakh, in Mamta's column 1 lakh and in Smriti's column 90,000. Next, current account. करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जया 26,000, ममता 14,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000 in Jaya's column, 14,000 in Mamta's column. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। बैड डेप्ट रिजर्व
इसे आप डेप्टर्स में से भी माइनस करके लिख सकते हो या आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हो। BDR 10,000। लायबिलिटीज एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। 4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल। ये हमारी एसेट है। रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट में लिखेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500। एसेट इंक्रीज होती है तो उसे हमें लिखना होता है रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000। आप देखोगे यहाँ पर 33,000 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर इंक्रीज होती है वैल्यू 2,000 से, तो वैल्यू आएगी 35,000। 35,000 में इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया जाता है तो माइनस करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट से सोल्ड कर दिया जाएगा। 35,000 को कैश और बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डेबिट साइड लिखेंगे कैश और बैंक के टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 35,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। ये एंट्री हम दे चुके हैं। फिफ्थ, जया एंड ममता विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। इसके बेस पर हम गेन रेशियो फाइंड कर चुके हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज फिनिश होती हैं। स्टार्ट करेंगे टोटल करना रिवोल्यूशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आता है 4,500। डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, जो होगा प्रॉफिट जया, ममता और स्मृति। डिफरेंस अमाउंट विल बी 500। 500 को 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट विल बी 250, 200 एंड 50। क्रॉस एंट्री देंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 250, 200 एंड 50। अब जो पार्टनर रिटायर होता है उसके करंट अकाउंट का टोटल करेंगे। स्मृति रिटायर्ड होती है तो स्मृति का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का टोटल ज़्यादा है। टोटल करेंगे 10,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000, 43,000 और इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल में बाय स्मृतिज कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस विल बी 43,000 माइनस 20,000 माइनस 7,000 माइनस 50, 15,950। यहाँ पर क्रेडिट साइड आया तो इसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा टू
स्मृतिज करंट अकाउंट 15,950। अब स्मृति के कॉलम का टोटल कर लेंगे। पहले कैपिटल अकाउंट में 90,000 बैलेंस को एज अ लोन और कैश और बैंक में पे कर दिया जाएगा। 90,000 माइनस 15,950 अमाउंट विल बी 74,050। स्टूडेंट्स, कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो 35,000 है और अमाउंट पेबल 74,050 है। कैश और बैंक से मोर देन है, इसलिए एज अ लोन रखेंगे हम इसे टू स्मृतिज लोन अकाउंट 74,050। डेबिट साइड बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड, मींस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्मृतिज लोन 74,050। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लिया जाएगा। जया के कॉलम का टोटल 2 लाख, इन ममताज कॉलम 1 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख टोटल बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख डिफरेंस एंड 1 लाख डिफरेंस। डेबिट साइड बैलेंस आया, इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, मींस लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट जया ममता 2 लाख एंड 1 लाख टोटल 3 लाख। अब करंट अकाउंट का टोटल करेंगे। जया के कॉलम में 26,000 क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है, 35,000 प्लस 250 61,250 61,250 टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 35,000 वैल्यू विल बी 26,250। स्टूडेंट्स, हमारा जया के कॉलम का टोटल मैच नहीं हो रहा। रेक्टिफिकेशन करने पर पता चला हमने जो ये प्रॉफिट है वो P&L रेशियो 5:1 ले लिया है, लेना चाहिए 4:5:1। आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा रेशियो आया है वो 4:5:1 आया है। तो 4:5:1 में जब हम अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहाँ पर 28,000 आएगा और यहाँ पर 35,000 आएगा। 35,000 एंड 28,000। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेवल्यूशन अकाउंट तो यहाँ पर 200 आएगा और यहाँ पर 250 आएगा। प्रॉफिट का भी करेक्शन करें तो यहाँ पर 250 आएगा और यहाँ पर 200 आएगा। सेम वे गुडविल अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट 4:5:1 में करेंगे तो यहाँ पर 12,000 आएगा और यहाँ पर 15,000 आएगा। अब टोटल करें। जया के करंट अकाउंट का टोटल ज़्यादा है जया के कॉलम का, then 26,000 plus 28,000 plus 200 54,200 54,200 minus 20,000 minus 12,000 equals to 22,200। आंसर मैच होता है स्टूडेंट्स। ममता के कॉलम का टोटल करें 14,000 प्लस 35,000 प्लस 250 49,250।
49,250 में से माइनस करेंगे 15,000, टोटल विल बी, बैलेंस विल बी 34,250। डेबिट साइड बैलेंस आया, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, मींस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट जया ममता, जया के सामने 22,200 और ममता के सामने 34,250। टोटल करेंगे 22,200 प्लस 34,250, 56,450। कैश और बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे 35,000 डेबिट साइड, 35,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। ट्रांसफर किया जाएगा एसेट में कैश और बैंक बैलेंस 35,000। टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करें 3 लाख प्लस 56,450 प्लस 74,050 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000। टोटल विल बी 5,34,500। एसेट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 2,82,000 प्लस 1,45,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2,500 प्लस 35,000, 5,34,500। आंसर मैच होता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 8। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ स्टूडेंट्स। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।